विद्युत मीटर रीडर्स का धरना प्रदर्शन। दरअसल रायपुर में विद्युत कंपनी मुख्यालय के सामने रोजगार सुरक्षा समेत विभिन्न मांगों को लेकर विद्युत मीटर रीडर्स ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए, जिसको लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। विद्युत मीटर रीडर्स संघ के अनुसार प्रदेश में स्मार्ट मीटर, ऑटो पंचिंग और प्रीपेड प्रणाली लागू होने से हजारों मीटर रीडरों के रोजगार पर संकट मंडरा रहा है। वर्षों से कार्यरत मीटर रीडरों के समक्ष आजीविका का गंभीर प्रश्न खड़ा हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार स्मार्ट मीटर के जरिए जनता को लूट रही है। देखिए, डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है, वहीं कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है, ऐसा साव ने कहा है। बताते चले कि ऑटो पंचिंग और प्रीपेड प्रणाली लागू होने से हजारों मीटर रीडरों के रोजगार पर भी लगातार संकट मंडरा रहा है। वर्षों से कार्यरत मीटर रीडरों के समक्ष आजीविका का भी गंभीर प्रश्न खड़ा हो गया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार स्मार्ट मीटर के जरिए जनता को लूटने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ बयान है, सुनिए। बीजेपी की सरकार ने ग्रामीण एरिया के लोगों को 4000 के 8000 आवाज को उठाते रहे और वो आवाज इतनी जोर की आवाज थी कि मजबूरन देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। कोई लड़ाई नहीं जाएगी तो उसकी सफलता जरूर मिलेगी। आज पूरे प्रदेश के एक लोग आपकी चर्चा कर रहे हैं। बिजली बिल घर में आता है आज तो 444 गुणित 1000, इतना बड़ा करंट लोगों को घर में लगता है। और आज मुख्यमंत्री अभी फरार है, कई लोग और भी आते बोल रहे हैं। स्मार्ट मीटर जो है छत्तीसगढ़ के लोगों से छत्तीसगढ़ की सरकार और अदानी का मिला जुला स्मार्ट लूट है। इस लूट के खिलाफ हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं, क्योंकि स्मार्ट मीटर के कारण एक एक व्यक्ति का जो है बजट बिगड़ रहा है। हर घर में जो है 3 गुना 4 गुना बिजली बिल आ रहा है। जो एक ये बुलेट ट्रेन की रफ्तार से तेज चलने वाला जो मीटर लगाया गया है, ये मीटर सबके लिए लूट का माध्यम बन गया है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। पूरे देश में स्मार्ट मीटर के खिलाफ विरोध हो रहा है। यूपी में, राजस्थान में जहां इनकी सरकार है, वहां लोगों ने स्मार्ट मीटर को उखाड़ फेंका है। छत्तीसगढ़ में भी स्मार्ट मीटर के खिलाफ इस धरने के बाद स्मार्ट मीटर को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन होगा और छत्तीसगढ़ में भी लोग स्मार्ट मीटर को उखाड़ फेंकेंगे। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर को ना छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त करेगी, स्वीकार करेगी, और हम कांग्रेस जन जो है इस स्मार्ट मीटर को उखाड़ फेंक लेंगे। छत्तीसगढ़ के जन जन के साथ मिलकर के जन आंदोलन खड़ा करके सरकार को अपने निर्णय को वापस लेने के लिए बाध्य करेंगे। हमारा अभी यही निवेदन है सरकार से कि स्मार्ट मीटर जो लगाए गए हैं उसको तत्काल उखाड़ा जाए, जो स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया चल रही है उसको तत्काल बंद किया जाए, और जो बेतहाशा बढ़े हुए बिजली बिल लोगों के आए हैं उन बिजली बिलों को जो है युक्ति संगत करके वापस कम किया जाए। देखिए, रायपुर में विद्युत कंपनी मुख्यालय के सामने रोजगार सुरक्षा समेत विभिन्न मांगों को लेकर विद्युत मीटर रीडर्स ने धरना प्रदर्शन किया है। इस पर ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष नायक बने हुए हैं। पीयूष, रायपुर में बिजली मीटर रीडरों का ये आंदोलन किन प्रमुख मांगों को लेकर किया जा रहा है और उनकी सबसे बड़ी चिंता क्या बताई जा रही है? जी, आज रायपुर डगनिया स्थित बिजली ऑफिस के बाहर विद्युत मीटर रीडर श्रमिक संघ के द्वारा एक विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उनके समर्थन के लिए कांग्रेस के नेता भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, सुशीलानंद, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज आप लोग भी समर्थन कर रहे हो? देखिए, मीटर रीडर यूनियन का संरक्षक होने के नाते हमारी ये मांग है, कर्मचारी जो 5500 कर्मचारी है ना, जो 5500 कर्मचारी है, उनकी मांग है कि ये जो पंचिंग सुविधा, जो पंचिंग फैसिलिटी जो है स्मार्ट मीटर, उसको बंद किया जाए। स्मार्ट मीटर से आम जनता को महंगाई का मार झेलना पड़ रहा है ना। दूसरी बात, कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करे, जो कि ये लोग स्मार्ट मीटर के आने के बाद इन लोग की नौकरी आज खतरे में है। 5500 कर्मचारी जो है, सभी
उपभोक्ताओं से सीधे जो है जुड़े हुए लोग हैं। आज ये सभी जब उपभोक्ता के पास जाते हैं मीटर रीडिंग के लिए तो इनको इतनी गाली पड़ती है, किसी की माँ गाली दे रही, किसी का बाप गाली दे रहा है, किसी का भाई गाली दे रहा है। विष्णु देसाई मीटर रीडिंग करने नहीं जाता, ये कर्मचारी जाते हैं। तो आज हमारी एक सूत्री मांग है कि इन कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित की जाए और स्मार्ट मीटर को निकाल के बाहर फेंका जाए, क्योंकि बिजली हमारा सरप्लस राज्य हमारा, हम बिजली बनाते हैं। और ये जो 5-7 राज्यों में बिजली बेचने का काम कर रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी, उनको सस्ती बिजली दे रहे हैं और हमारे जो आम जनता को महंगी बिजली दे रहे हैं। ये काम बंद करे। एक मैं बता देना चाहता हूं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने, जब हमारी सरकार थी, इन्हीं कर्मचारियों को 8,000 रुपए मानदेय बढ़ाया गया था। मानदेय बढ़ाने के साथ साथ इनकी नौकरी सुरक्षित की। स्मार्ट मीटर नहीं आने दिए उन्होंने, अडानी मीटर नहीं चलेगा बोल दिए थे। आज जो है, जब सरकार जैसी परिवर्तन हुआ, इन्होंने दन से स्मार्ट मीटर लगा दिया और रात में चोरी चुपके किसी के घर में सिर्फ इतना बोलते हैं कि असुविधा होगा, बिजली बंद रहेगा आधे घंटे, और आधे घंटे में पूरे मोहल्ले का स्मार्ट मीटर दे दनादन बिना किसी परमिशन के। भैया ये विकल्प सरकार ने विकल्प दिया था ना कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ता चाहे तो लगाए, लेकिन ये चोरी चुपके क्यों मीटर लगाया जा रहा है स्मार्ट मीटर? और फिर उसे निकालने के लिए जब लोग आवेदन दे रहे हैं, तादाद में आवेदन रायपुर की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता दे रही है कि स्मार्ट मीटर हटाया जाए, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और उस स्मार्ट मीटर में और भी कंपनियों की सिम है, जियो का ही सिम क्यों, BSNL का सिम क्यों नहीं पंचिंग किया गया, एयरटेल का क्यों नहीं सिम पंचिंग किया गया? अडानी जियो का जो सिम है उससे अडानी और अंबानी बिल में जंपिंग कर रहे हैं। 7,000 सैलरी पाने वाला व्यक्ति जिसके यहाँ 400 यूनिट चला है उसके घर का बिजली, लेकिन उसके यहाँ बिल आया है 16,800। वो 7,000 तनख्वाह पाने वाला व्यक्ति 16,800 कैसे पटाएगा? आपके यहाँ आप खुद सोचिए, आप 15-20 हजार रुपए सैलरी पाने वाले आदमी, जब आपके यहाँ हजारों का 5,000 10,000 का बिल आता है तो कैसा आपके घर चलाने में असंतुलन बिगड़ता है कि नहीं बिगड़ता? हमारी मांग है कि कर्मचारियों का जो अहित न हुआ जाए, जनता के साथ लूट न मचाया जाए और अडानी मीटर उखाड़ के बाहर फेंक दिया जाए। अगर नहीं होगी मांग पूरी, कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित नहीं किया जाएगा, स्मार्ट मीटर को निकाला नहीं जाएगा, तो आज तो सिर्फ कर्मचारी आए हैं, मेरे 23 यूनियन है। मैं आपको चैनल के माध्यम से बताने चाहता हूं, 30,35,000 कर्मचारी और मजदूरों से मैं सीधे जुड़ा हुआ हूं, उन यूनियन का संरक्षक हूं। पूरी सब के सब यूनियन रोड पे आएगी, संभाल ले विष्णु देसाई, लगा ले कितनी पुलिस लगानी है। तो और भी प्रदेश से कर्मचारी आए हुए हैं, उनकी क्या मांग है हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप लोग भी आए हुए हो? जी सर, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुमार साहू। हमारा मांग यही है कि रिचार्ज प्रणाली लागू होने से पहले हम लोगों को रोजगार दिया जाए, समायोजित किया जाए। विभाग में लेटर देते देते थक गए हैं सर। आज स्मार्ट मीटर लाने में सरकार कितना खर्चा किया होगा आप सोचिए, लेकिन जो 10-12 हजार कमा रहे हैं उसको तकलीफ है कि वो भी ना कमाए, बेरोजगार रहे। बेरोजगार का एक तो रोजगार दे नहीं पाते सरकार, बेरोजगार करने पे तुले हुए, तो स्पष्ट रूप से बता दे सरकार को, यदि हमारे मांग आज पूरी नहीं होगा तो फिर हम लोगों को मजबूरन पूरा 33 जिले में जिला कलेक्टर के सामने उपभोक्ता के साथ आंदोलन करेंगे। उसके जिम्मेदार स्वयं शासन, प्रशासन और विभाग रहेगा। मेरे पास इसको स्पष्ट रूप से दिखा दीजिए। वित्त मंत्री कार्यालय से लेटर आया है 2-4 दिन पहले, इसमें स्पष्ट लिखा है ऊर्जा विभाग को तत्कालिक रूप से कार्रवाई किया जाए। अब आप समझ सकते हैं तत्कालिक रूप से कार्रवाई मतलब क्या होता है। तत्कालिक रूप से कार्रवाई मतलब तुरंत होना चाहिए मेरे समझ से भाई, लेकिन क्यों नहीं किया जा रहा? जब मेरे पास आया है तो यहाँ भी तो आया होगा, खैर नहीं आया है तो मैं तो बता चुका हूँ यहाँ। अब इसको बताने के बाद भी बाद में सुनवाई किया जाए, कहाँ तक जायज है? तत्कालिक रूप दे, पूर्ण जानकारी लिखित में वो भी, और नहीं देंगे तो फिर आगे आंदोलन करेंगे। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, ऑटो पंचिंग जैसे क्या बोलते हैं, कुछ जगह चालू है कुछ जगह चालू नहीं, टेस्टिंग है, उसमें भी 1-1 रुपया काटा जा रहा है। पहले यहीं से बिजली बोर्ड से 1-1 रुपया बढ़ाया गया था सभी का, मतलब 1-2 हजार के आसपास बढ़ा था, 1200 के आसपास। जिसको भी काटा गया अंतरराशि बताकर लगभग एक मीटर रीडर का 4 से 5 हजार कटा है। उसके लिए भी आवेदन दिए, खैर उसमें लिखित में वो भी दे चुके हैं, उसका सुनवाई किया जाए करके, उसको भी दिखा देता हूँ। ये है।
बिल्कुल पीयूष, मैं समय की कमी के कारण आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, लेकिन लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बताते चले कि रायपुर में विद्युत कंपनी मुख्यालय के सामने रोजगार सुरक्षा समेत विभिन्न मांगों को लेकर विद्युत मीटर रीडर्स ने धरना प्रदर्शन कर दिया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इनकी मांगे कब पूरी की जाती है और सरकार की तरफ से कितने कदम उठाए जाते हैं। आपको बताते चले कि इस प्रदर्शन में पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए हैं, जिसको लेकर डिप्टी सीएम अरुण साफ का कहना है कि कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। वहीं विद्युत मीटर रीडर्स संघ के अनुसार प्रदेश में स्मार्ट मीटर, ऑटो पंचिंग और प्रीपेड प्रणाली पर लागू होने से हजारों मीटर रीडरों के रोजगार पर भी संकट मंडरा रहा है। अब आगे देखना यह है कि इन रीडरों के ऊपर क्या कुछ सरकार कार्रवाई करती है और क्या कुछ उनके मुआवजे पूरे हो पाते हैं। फिलहाल आज की 2 खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।